सीता गांव की पंच होती है और गांव का रेख देख वही कर रही होती है। औरत होने की वजह से उसको काम धाम बहुत ही ज़्यादा होता है। एक दिन उसके पुराने घर के पास में से गांव से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं। वहां से डरावनी आवाज़ें बाहर आ रही होती हैं। तो वो दोनों लोग आवाज़ सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। जब सीता वहाँ पे उनके पास आती है तो वो सीता को देखकर चुप हो जाते हैं और सीता के सामने कुछ नहीं बोलते। लेकिन उसी घर के पास दो लोग और आ जाते हैं तो उनको भी वही आवाज़ सुनाई देती है। अरे भैया, ये इतनी डरावनी आवाज़ कहाँ से आ रही है? अरे तुमने सुना? हाँ हाँ भैया, हमने भी सुनी। बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ है। अरे हमको पंच जी को बताना चाहिए। लगता है इस घर के अंदर कोई है। ये बात कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते भी सोच रहे होते हैं। अगले दिन सुबह होती है, गांव के कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और आवाज़ों के बारे में बातें करते हैं। अरे भैया, हमने भी सुनी थी कल बातें। चलो पंच के पास चलते हैं। और ये बात कहकर वो सीता के पास चले जाते हैं। अरे सरपंच जी, अरे आपके पुराने घर में डरावनी डरावनी आवाजें आती हैं। अरे क्या चक्कर है? आपको कुछ पता करना पड़ेगा। जो भी वहां पर जाता है। अरे डरावनी आवाजें, ये तो नहीं हो सकता। मैं भी काफ़ी टाइम वहाँ से गुजरी हूँ, मुझे तो आज तक सुनाई नहीं दी। अरे हमको सुनाई दी थी, तभी तो आपके पास आए हैं। सरपंच जी, हमारी बात मानिए। एक बार जरा ध्यान से वहाँ पर देखिए, आखिर चल क्या रहा है। तभी गांव वालों की बात सुनकर पंच उसी घर के पास आ जाती है। उस घर के पास पहुंचने के बाद वहां पे फिर से आवाजें आ रही होती हैं। दरअसल वहां पर एक चुड़ैल रहती है जो रात के समय उस घर से बाहर निकल जाती थी। देखो कैसे आराम से सो रही है, इसको मार कर खा जाती हूँ। और वो वहां पर बिस्तर पर लड़ी लड़की को मारकर हवा में उठा लेती है। अरे चु 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 चुड़ैल, अरे छोड़ दो। अरे हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन चुड़ैल उसका सिर काट कर लेती है और खा जाती है। सिर खाने की वजह से चुड़ैल के दो सिर हो जाते हैं और चुड़ैल और ताकतवर हो जाती है। तुमको क्या पता, मेरे जितने सिर होंगे मैं उतनी ज़्यादा ताकतवर होंगी। अब मैं रोज एक इंसान का सिर खाऊंगी। ये बात कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह गांव के लोग देखते हैं कि बिस्तर पर बिना गर्दन के एक लड़की मरी पड़ी है। अरे भाई, ये किसने कर दिया? अरे इसकी तो गर्दन ही गायब है भैया। अरे कितनी बुरी तरह से मारा है। हाँ हाँ, अरे ये तो बहराम थी। चलो इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। तभी गांव वाले उस लड़की का अंतिम संस्कार कर देते हैं। रात के समय वो चुड़ैल फिर से बाहर आ जाती है। इसकी बाहर उसके दो सिर होते हैं। तो वहीं पर एक औरत अपने घर की ओर जा रही होती है। आज एक और शिकार मिल गया, इसको भी मार कर खा लेती हूँ, फिर मेरे तीन सर हो जाएंगे। लड़की चुड़ैल को देख के बहुत ही डर जाती है और वो चुड़ैल की तरफ देख के डर जाती है। अरे चु 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 चुड़ैल, अरे अरे ये कहाँ से आ गई? अरे भाग दैया भाग। लेकिन चुड़ैल उसको गले से पकड़ लेती है और इसका सिर काट कर खा लेती है। खाने के बाद अब चुड़ैल के तीन सिर हो चुके थे और पहले से बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। अब मैं सर्वशक्तिमान बन गई हूँ, कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। सभी गांव वालों को एक एक कर कर मार कर खा जाऊंगी।
और ये कहकर वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह होती है, गांव के लोग फिर देखते हैं कि वहाँ पर एक औरत फिर से मरी पड़ी है और चुड़ैल केवल औरतों की ही मार रही थी। इसलिए गांव के बाकी लोग भी बहुत ही ज़्यादा दंग थे और ये बात वो गांव के बुजुर्ग को बता देते हैं। अरे भाई, क्या हुआ? गांव वालों इतने परेशान हो? अरे क्या हुआ भाई लोग? आज हमारी याद कैसे आ गई बुढ़े आदमी की? अरे कैसे आ रहा हुआ राजू रामू? तभी वहाँ पर दो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं जो कि उनकी बात सुन ही रहे होते हैं। लेकिन रात का समय हो जाता है और वो अपने घर की ओर वापस जा रहे होते हैं, तो वो आपस में बात करते हैं। अरे भाई, अगर वो चुड़ैल हमको मिल गई तो क्या करोगे भैया? अरे हमको तो डर लग रहा है। अरे तुम भाग सकते हो क्या अगर वो दिख गई? अरे हम तो चुड़ैल का मुकाबला भी नहीं कर सकते। तो दूसरा आदमी उसकी बातें सुन के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। अरे यार, तू मेरे को क्यों डरा रहा है? मैं पहले ही बहुत डरा हुआ हूँ, ऊपर से तू चुड़ैल का नाम ले रहा है बार बार। रात का समय हो चुका है, ऐसी बातें मत कर मेरे भाई। चुपचाप घर की ओर चलते हैं, चुड़ैल का नाम भी बहुत ही बुरा है। अरे मैं कहाँ डर रहा हूँ भैया, मुझको तो खुद बेचैनी हो रही है। तो वो बात करके वहाँ से दोनों चले जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है तो वो मास्टर जी के घर की ओर चले जाते हैं। वहाँ पर गांव की सरपंच भी होती हैं और वहाँ दुर्गंध भी आ रही होती है। तो वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। अरे ये दुर्गंध सुना देख रही हो? अरे ये कहाँ से आ रही है? लगता है सरपंच जी के घर से। हाँ हाँ, मुझको भी ऐसे ही लगता है। चलो अंदर चलकर देखते हैं क्या चल रहा है। लेकिन वो देखते हैं कि चुड़ैल ने एक बूढ़े आदमी को बांध रखा था और उसके हाथ में खंजर था, जो कि उसको खंजर से मार रही थी और उस बूढ़े को तड़फा रही थी। चुड़ैल बार बार उस बेचारे बूढ़े को खंजर मार रही थी। मैं तेरा खून पीऊंगी बुड्ढे, तूने मुझको बहुत परेशान किया था, अब देख। अरे मैंने तुझको कब परेशान किया? मैं तो तुझको जानता भी नहीं, तू है कौन और मुझे देखो कैसे बांधा है। तो वो दोनों लोग खिड़की में से देख रहे होते हैं कि ये काम एक चुड़ैल का है। अरे भैया, तो ये काम एक चुड़ैल का था? अरे जो गांव में हत्याएं हो रही हैं वो यही चुड़ैल कर रही है। इसकी बात जाकर गांव के मुखिया को बतानी पड़ेगी। चल रामू मेरे साथ। इसलिए वो दोनों वहां से चले जाते हैं और गांव में देखते हैं कि अगले दिन एक और औरत का सिर कटा हुआ था और गांव के लोग अब बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। तो बाकी होली धीरे धीरे सभी लोग भी वहां पर आ जाते हैं। अरे तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे थे, ये तो गांव में पता नहीं क्या चल रहा है। अरे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा भैया। हाँ हाँ, हमने तो आपको कल ही कहा था कि गांव में कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ हाँ, मैंने अब अपनी आंखों से देख लिया है। चलो गांव के मुखिया के पास जाकर बात करते हैं, इस समस्या का कोई समाधान करते हैं। और वो सभी के सभी लोग गांव के मुखिया के पास चले जाते हैं। राधा गांव की मुखिया होती है तो उनकी सारी बातें बता देते हैं। अरे मुखिया जी, अरे गांव में एक भयानक चुड़ैल है जो सबकी गर्दन काट रही है। उनकी बात सुनकर मुखिया बेचारी रोने लगती है। अरे ये मेरे गांव को किसकी नज़र लग गई?
चलो हमको भोले बाबा के पास जाना पड़ेगा, अब वही हमारी मदद कर सकते हैं, उस चुड़ैल से छुटकारा वही दिला सकते हैं। आप सभी लोग चलिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ये गांव की सुरक्षा करना मेरा धर्म है। अगर हो सके तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगी इस गांव के लिए, लेकिन गांव पे एक आँच नहीं आने दूंगी। हाँ हाँ बेटा, चलो बाबा के पास चलते हैं। हाँ हाँ, चलो जल्दी चलिए, नहीं तो दुष्ट चुड़ैल और किसी की जान ले लेगी। इससे पहले ही हमको उस चुड़ैल का खात्मा करना पड़ेगा। हो सके तो मैं मदद कर दूंगी। अरे मुखिया जी, वो केवल स्त्रियों को मार रही है, आपको ही कोई प्लान करना पड़ेगा। तो सभी गांव मिलकर सबसे पहले तो ये कहते हैं कि हमको बाबा के पास जाना चाहिए और बाबा ही हमको कोई अच्छी सलाह देंगे जिससे हमको चुड़ैल से छुटकारा मिल सकता है। तो बाबा उनको कहता है, अरे बेटा, तुम मेरे पास आ चुके हो, लेकिन हमको उस चुड़ैल को जंगल में फंसाना पड़ेगा। राधा के सर पे एक नकली सिर लगा दो, जिसको वो चुड़ैल को लगेगा कि ये इसका असली सिर है। तभी सभी के आपस में सलाह करते हैं कि हम राधा के एक नकली का सिर लगा देते हैं और उसके नकली का सिर लगाकर वो चुड़ैल को सामने उसके बेच देंगे। तो वो ऐसा ही करते हैं। रात के समय जब चुड़ैल शिकार पर निकलती है तो राधा वहाँ पर खड़ी होती है। अरे, तुम्हारे पास दो सिर कहाँ से आ गए? तुम तो मेरी जैसी हो, सर्वशक्तिमान। एक सिर मुझको दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे दोनों सिर काट कर खा जाऊंगी। जैसे ही वो राधा की तरफ आगे बढ़ती है, राधा अपना एक सिर तोड़कर चुड़ैल को दे देती है। चुड़ैल को पता नहीं होता कि वो असली सिर है या नकली, और वो उस सिर को खाने लगती है। तभी गांव वाले वहां पर छिपे होते हैं, तो चुड़ैल को पता चल जाता है कि उसका सिर नकली का है। अच्छा, तो तुम लोग मेरे साथ गेम खेल रहे हो, मेरे साथ धोखा। अब देखो। तो वहां पर गांव के लड़के तलवार से चुड़ैल के सभी सिर काटकर आग में वहीं पर जला देते हैं, जिसकी वजह से चुड़ैल की शक्तियां कम हो जाती हैं। तो वहीं पर गांव के मुखिया के पास गंगा जल होता है। वो बुजुर्ग के सामने चुड़ैल के आगे खड़े होते हैं। अच्छा, तो तुम लोगों की साजिश थी। तभी वो चुड़ैल के ऊपर गंगा जल फेंक देते हैं। गंगा जल फेंकने की वजह से चुड़ैल में आग लग जाती है और वो वहीं पर मर जाते हैं। उसके बाद घर में जाकर वो उस बुढ़े बाबा को भी बचा लेते हैं। सभी गांव वाले इकट्ठा